पिछले 15 सालों से यानी 2009 से अब तक शेख हसीना लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी। मगर अब कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम की वजह से जो बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ती जा रही थी, जो दंगे आए दिन बढ़ते जा रहे थे, उनकी वजह से शेख हसीना को एक काफी बड़ा झटका लगा। इसके ऊपर हम पहले से ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश के अंदर एक मैसिव अनरेस्ट बना हुआ था और उस अनरेस्ट के पीछे की वजह थी कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम। जो कोटा सिस्टम को लेकर स्टूडेंट्स लंबे समय से बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस डिमांड को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दिया। मगर ये लोग अब भी नहीं रुके और इन लोगों ने शेख हसीना को रिजाइन करने के लिए कहा। इन्होंने शेख हसीना से रेजिग्नेशन देने की डिमांड की। कुछ समय तक तो स्टूडेंट्स और आम लोग ही शेख हसीना से रेजिग्नेशन करने के लिए कहते रहे, मगर अब जो बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ है, उन्होंने शेख हसीना से डायरेक्ट कह दिया कि आपके पास 45 मिनट्स हैं, आप कंट्री को छोड़ दो और बांग्लादेश से बाहर निकल जाओ। इतनी वॉयलेंट क्राउड को देखकर शेख हसीना ने पीएम की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया और वो अपने आप को सेव करने के लिए इंडिया आ गई। अब शेख हसीना जी इंडिया आ तो गई, मगर इंडिया ने उनको असाइलम प्रोवाइड नहीं किया है। जब तक उन्हें कोई कंट्री असाइलम प्रोवाइड नहीं करता है, यानी 1 से 2 दिन तक शेख हसीना इंडिया में रहने वाली थी। शेख हसीना काफी श्योर थी कि यूनाइटेड किंगडम उनको असाइलम प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि शेख हसीना की बहन खुद एक पॉलिटिशियन है इन यूके पार्लियामेंट। मगर जैसा शेख हसीना जी ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और उनका जो असाइलम प्लान था यूके में असाइलम लेने के लिए, उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। पहले आप ये समझो कि वो चुनौती है क्या। यूके की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं जो यूके के इमिग्रेशन रूल्स हैं उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो किसी को अलाउ करे टू ट्रेवल टू द यूके टू सीक असाइलम और टेम्परेरी रिफ्यूज। और बाद में ये भी कहते हैं कि यूके को प्राउड है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जिनको जरूरत थी। मगर जब हम बात करते हैं शेख हसीना के केस के बारे में, तो यूके इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है कि वो शेख हसीना को असाइलम प्रोवाइड नहीं कर सकते। हालांकि ये बात अभी तक ऑफिशियल नहीं है, मगर जो स्टेटमेंट यूके की तरफ से आई है उससे ये साफ साफ नजर आता है। और साथ ही यूके की तरफ से स्टेटमेंट भी आती है कि जिन लोगों को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन चाहिए उन्हें पहले उस कंट्री में जाना चाहिए जो उनके लिए सेफ हो और पास में हो, और इस केस में वो कंट्री इंडिया है। अब जैसे शेख हसीना कुछ दिनों के लिए इंडिया में है, हो सकता है कि यूके शेख हसीना को असाइलम प्रोवाइड कर दे, मगर यूके गवर्नमेंट जिस तरीके से बात कर रही है वो साफ साफ दिखा रहा है कि अगर बांग्लादेश शेख हसीना पर कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन करता है तो उस केस में यूके गवर्नमेंट शेख हसीना को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इस टाइम पर आप देखोगे तो यूके में ऑलरेडी बहुत सारे इशू चल रहे हैं और इंडिया ने इसके लिए एक सेफ्टी एडवाइजरी भी जारी की है इन वॉयलेंट क्राइसिस के चलते। फिलहाल तो शेख हसीना इंडिया में सेफ है, मगर इंडिया भी शेख हसीना को लंबे समय तक अपने देश में नहीं रख सकता। उसके पीछे भी एक बड़ी बात है, उसको भी हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या ऐसा रीजन है कि इंडिया शेख हसीना को लंबे समय तक असाइलम प्रोवाइड नहीं कर सकता। शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया जाता है। उसको लेकर शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद अपनी मां के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और उन्होंने हर तरीके से बेस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की है बांग्लादेश में। और अब बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना को देश से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। साजिब वाजेद वही हैं जिन्होंने कुछ घंटे पहले यह कहा था कि बांग्लादेश विल बी नेक्स्ट पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुई और सारा कंट्रोल आर्मी के पास आ गया। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जमीन आसमान का अंतर है। बांग्लादेश में इस टाइम पर जो कंट्रोल है वो आर्मी के पास है, बट वो शॉर्ट टर्म है। मगर अब पाकिस्तान को देखो तो पाकिस्तान में सारी चीजें इनडायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती है। मगर ये जो स्टेटमेंट साजिब वाजिद ने दी है बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। यहाँ पर नीचे आप एक स्टैचू दे सकते हैं, ये है शेख हसीना जी के पिताजी। इन्होंने बांग्लादेश की फ्रीडम में काफी क्रिटिकल रोल प्ले किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। और अब इस प्रोटेस्ट के दौरान बांग्लादेशी लोगों ने इस स्टैचू को भी तोड़ दिया। और इस स्टैचू का टूटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टैचू ऐसे व्यक्ति का था जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक काफी क्रिटिकल लड़ाई लड़ी। इस स्टैचू का टूटना ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ था। अब जो बांग्लादेश के अंदर होना था वो हो चुका है, मगर अब ये बात आती है कि शेख हसीना कितने लंबे समय तक इंडिया में रुकने वाली हैं। इस सवाल का आंसर ना तो इंडिया के पास है और ना ही शेख हसीना के पास, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूके गवर्नमेंट शेख हसीना को असाइलम प्रोवाइड ना करे और इसी की वजह से शेख हसीना ने और कंट्री से भी कहा है कि उनको असाइलम प्रोवाइड किया जाए। और जब तक उन्हें असाइलम नहीं मिलेगा, देयर आर हायर चांसेस कि शेख हसीना इंडिया में ही रिसाइड करें। अगर शेख हसीना इस प्रोटेस्ट से पहले इंडिया में स्टे करती तो इंडिया को कोई भी परेशानी नहीं थी। मगर अब जब बांग्लादेश में इतना बड़ा हादसा हो गया तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है
क्या इंडिया को उनके फर्दर स्टे के लिए हाँ कर देनी चाहिए या उनको देश से बाहर निकल जाने के लिए कहना चाहिए? इसको लेकर इंडियन पार्लियामेंट में एक ऑल पार्टी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों साथ में मिलकर शेख हसीना के बारे में बातचीत करते हैं और शेख हसीना को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचने के लिए टाइम देते हैं, वेयर शेख हसीना इज गोइंग फॉर असाइलम। इस टाइम पर इंडिया जिस दुविधा में है, ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया गया है और इंडिया बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब करना नहीं चाहता है। स्पेशली जब बांग्लादेश के अंदर न्यू गवर्नमेंट बनेगी, उसके साथ तो इंडिया बिल्कुल भी अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहता। और अगर इंडिया शेख हसीना को असाइलम प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स इंडिया एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है जिसे बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया गया है। और ये सब कुछ एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करे। इससे पहले भी हम एक ऐसी प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। आपको याद होगा दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा को भी इंडिया ने असाइलम प्रोवाइड किया था, जिसके बाद 1962 एक ऐसा साल बन गया जिसे इंडिया और चाइना कभी नहीं भुला सकते, साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। मगर दूसरी ओर अगर आप देखो, हिस्टोरिकली इंडिया के काफी अच्छे टाइज हैं शेख हसीना के साथ और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ। इवन 1975 में जब बांग्लादेश में अनरेस्ट था, तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने शेख हसीना की हेल्प की थी अपने कंट्री में शेख हसीना को रोककर। और शेख हसीना ना तो प्रो पाकिस्तान है, ना ही प्रो चाइना और ना ही प्रो इंडिया। वो हमेशा से ही बांग्लादेश के रिलेशंस इंडिया और चाइना के साथ बैलेंस करती आई हैं और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी उन्होंने प्रायोरिटी दी है। तो इंडिया के लिए ये बिल्कुल भी इजी डिसीजन नहीं होगा कि वो ये कह दें कि आप हमारी कंट्री से चले जाइए, क्योंकि इसके वजह से हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ खराब हो सकते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और उसके तुरंत बाद ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया को जेल से आजाद कर दिया जाता है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की एक टॉप लीडर रह चुकी हैं। और ये कहा जाता है कि बीएनपी एक प्रो पाकिस्तान पार्टी है जो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में ही बात करती है। और ऐसा हम पास्ट में भी देख चुके हैं जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी। अब बात यह आती है कि अगर यूके शेख हसीना को असाइलम प्रोवाइड करने से मना कर देता है और दूसरी ओर इंडिया भी कह देता है कि हम आपको अपने कंट्री में नहीं रह सकते क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा, तो उस केस में शेख हसीना क्या करेंगी? देखो, ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, मगर बहुत सारी सोर्सेज का यह कहना है कि हो सकता है कि शेख हसीना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में असाइलम के लिए जाएं और दूसरा ऑप्शन शेख हसीना के सामने यह है कि वो वापस बांग्लादेश चली जाएं, जो करंट सिचुएशन को देखते हुए पूरी तरह नामुमकिन है। बट रियली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया टू डिसाइड आइदर टू सपोर्ट शेख हसीना और बांग्लादेश। आपको यह पूरी घटना समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।